नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 8 नवंबर 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। राजस्व विभाग में डिजिटल साइन और क्यूआर कोड सहित होगी ऑनलाइन जमाबंदी, अधिसूचना जारी। हिमाचल प्रदेश में अब लोगों को ऑनलाइन जमाबंदी डिजिटल हस्ताक्षर और क्यूआर कोड सहित मिलेगी। पहले ऑनलाइन जमाबंदी पटवारी के हस्ताक्षर के बिना अपलोड हो रही थी। अब सरकार ने इसमें डिजिटल हस्ताक्षर और क्यूआर कोड को शामिल किया है। राजस्व विभाग ने इसको लेकर जनता से 1 सप्ताह के भीतर आपत्तियों और सुझाव मांगे हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव के पंत ने इसको लेकर अधिसूचना जारी की है। प्रदेश सरकार ने राजस्व विभाग के दस्तावेज ऑनलाइन की है। ये इसलिए ताकि लोगों को पटवार सर्कल के चक्कर ना काटने पड़े। खाड़ापानी स्कूल में छात्र की पिटाई के मामले में आरोपी शिक्षक गिरफ्तार है। खाड़ापानी स्कूल में छात्र की पिटाई के मामले में आरोपी अवैतनिक शिक्षक नीतीश ठाकुर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पीड़ित पक्ष की ओर से पुलिस को दी शिकायत में नीतीश ठाकुर, उसकी पत्नी कृतिका ठाकुर, शिक्षक रोशनलाल और बाबूराम के नाम शामिल किए गए थे। पहली कक्षा के छात्र के साथ मारपीट में आरोपी नीतीश ठाकुर स्कूल में बिना वेतन के बच्चों को पढ़ा रहा था। उसकी पत्नी कृतिका स्कूल में मल्टीटास्क वर्कर के पद पर तैनात है। थाना रोडू के तहत पुलिस चौकी खतराला में बच्चों के पिता दुर्गा सिंह निवासी गाँव बुलू ने 1 नवंबर को शिकायत दी थी। भयानक हादसा, खाई में गिरी बोलेरो कैंपर के उड़े पर खच्चे, महिला की मौके पर मौत है। शिमला जिले के उपमंडल रामपुर के तहत सिंगला पंचायत के खूना गांव में शुक्रवार दोपहर एक बोलेरो कैंपर गाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त होने के चलते एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जानकारी के अनुसार बोलेरो गाड़ी कोना गांव के पास अचानक अनियंत्रित होगी और सड़क से फिसलकर करीब 100 मीटर नीचे खाई में जा गिरी। हादसा इतना भयानक था कि वाहन के परखच्चे उड़ गए। पिता के बाद अब बेटी ने महिला थाने पहुंचकर दर्ज करवाई शिकायत, विधायक पर लगाए गंभीर आरोप। सुराग के विधायक डॉक्टर हंसराज और युवती से जुड़े विवाद ने अब तूल पकड़ लिया है। शुक्रवार को युवती ने महिला थाना चंबा में अपनी शिकायत दर्ज करवाई। युवती की शिकायत पर पुलिस ने आगामी जांच शुरू कर दी है। इससे पहले युवती के पिता की शिकायत पर पुलिस ने विधायक के निजी सचिव और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ अपहरण, धमकाने और जबरन बयान बदलने के आरोप में एफआईआर दर्ज की थी। पीड़ित युवती के पिता ने पुलिस को दी शिकायत में कहा कि 1 साल पहले आरोपियों ने और उनकी बेटी को जबरन अगवा कर शिमला ले गए थे, जहां उन्हें धमकाकर बयान बदलवाया गया। ये इन्हीं घर में आग लगाने की धमकियां दी गई। अब फिर से डराया धमकाया जा रहा है, जिसके चलते उन्होंने हिम्मत जुटाकर पुलिस से संपर्क किया है। वहीं अब युवती ने भी विधायक और उनके कुछ मटकों पर गंभीर आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज करवाई है और पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। सरकार के हवालादेश पर हाई कोर्ट का स्टे, पोंटा साहिब के डीएसपी पद पर बने रहेंगे मानवेंद्र ठाकुर है। करीब 9 महीने से पोंटा साहिब में बतौर डीएसपी का कार्यभार देख रहे मानवेंद्र सिंह ठाकुर के हवालादेशों पर फिलहाल रोक लगी है। मानवेंद्र ठाकुर ही पोंटा साहिब के डीएसपी पद पर बने रहेंगे। सरकार की ओर से प्रशासनिक फेरबदल के बीच पोंटा साहिब भेजे गए विजय कुमार रघुवंशी को फिलहाल वापस जाना पड़ेगा। दरअसल सरकार की ओर से जारी हवालादेशों के चंद घंटों बाद ही रघुवंशी ने वीरवार शाम को ही पोंटा साहिब में नए डीएसपी के तौर पर कार्यभार संभाल लिया था। यहाँ तक कि मीडिया के समक्ष अपनी प्राथमिकताएं भी गिनवा डाली। इस बीच मानवेंद्र ठाकुर हाईकोर्ट पहुंचे और हवालादेशों पर स्टे ले आए। पूर्व विधायक होशियार सिंह की पेंशन की प्रक्रिया 2 हफ्ते में होगी पूरी, हाईकोर्ट ने किया याचिका का निपटारा। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने विधानसभा सचिवालय की ओर से पेंशन से संबंधित प्रक्रिया को 2 सप्ताह में पूरी करने के आश्वासन मिलने के बाद पूर्व विधायक होशियार सिंह की याचिका का निपटारा कर दिया है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रोमेश वर्मा की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की। याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि शिकायत का निवारण हो चुका है। ऐसे में अब मामले में आगे सुनवाई के लिए कुछ नहीं बचा है। इसी बीच प्रतिवादी विधानसभा सचिवालय की ओर से पेश अधिवक्ता ने
विधानसभा सचिव से प्राप्त 20 सितंबर के निर्देशों को अदालत के सामने प्रस्तुत किया। इसमें कहा गया कि पूर्व विधायक के पक्ष में मासिक पेंशन जारी करने की आवश्यक प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। शादी वाले घर में पेंटर ने दिखाया हाथ का हुनर, लाखों के गहने और नकदी लेकर फरार है। पुलिस थाना दालाघाट के अंतर्गत एक शादी वाले घर में लाखों रुपए की चोरी का मामला सामने आया है। आरोप घर में पेंट का काम करने आए एक पेंटर पर लगा है, जो घर गिरने का बहाना बनाकर मौके से फरार हो गया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। भाजपा विधायक डॉक्टर हंसराज के मामले में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का बड़ा बयान है। नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि भाजपा विधायक डॉक्टर हंसराज पर लगे आरोपों के लिए जांच प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार करना जरूरी है। उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया के माध्यम से दोनों तरफ से सवाल खड़े किए गए हैं, ऐसे में जांच प्रक्रिया का इंतजार करना ही बेहतर है। जयराम ठाकुर शिमला में वंदे मातरम गीत पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान संबोधित एवं पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे। निर्धारित तिथि पर आयोजित होगी पुलिस विभाग की B1 परीक्षा, व्हाट्सएप पर वायरल हो रहा संदेश गलत है। हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग की पदोन्नति परीक्षा B1 ऑनलाइन निर्धारित तिथि पर 9 नवंबर को आयोजित होगी। पुलिस विभाग ने स्पष्ट किया कि व्हाट्सएप पर वायरल हो रहा B1 परीक्षा स्थगन का संदेश पूरी तरह से गलत है। साथ ही B1 परीक्षा को लेकर गलत जानकारी व्हाट्सएप पर जारी करने वालों के खिलाफ जांच शुरू कर दी गई है। हिमाचल में तंबाकू और निकोटीन युक्त खाद्य उत्पादों पर 1 साल के लिए रोक, आदेशों का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई। हिमाचल प्रदेश सरकार ने तंबाकू और निकोटीन युक्त खाद्य उत्पादों के निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पर 1 वर्ष के लिए पूर्ण प्रतिबंध लगा दी है। इस संबंध में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स रेगुलेशन 2011 का हवाला देते हुए अधिसूचना जारी की गई है। अधिसूचना के अनुसार रोक की अवधि के दौरान कोई भी व्यक्ति, व्यापारी या निर्माता तंबाकू और निकोटीन युक्त खाद्य उत्पादों का उत्पादन, भंडारण, बिक्री या वितरण नहीं कर सकेगा। अधिसूचना के अनुसार नियमों का उल्लंघन करने पर 1 से 5 वर्ष तक की कैद और आर्थिक दंड का प्रावधान है। ये सजा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 की संबंधित धाराओं के तहत दी जाएगी। गुटखा, पान मसाला, खैनी, जर्दा, सुगंधित सुपारी, मावा और ऐसे अन्य उत्पाद जिनमें तंबाकू या निकोटीन का प्रयोग किया जाता है, इन पर प्रतिबंध रहेगा। हिमाचल प्रदेश में 294 निजी स्कूलों की मान्यता रद्द, स्कूल शिक्षा बोर्ड ने की कार्रवाई। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने राज्य के 294 निजी स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी है। शिक्षा बोर्ड का पाठ्यक्रम न पढ़ाने पर यह कार्रवाई की गई है। मान्यता प्राप्त स्कूलों के लिए शिक्षा बोर्ड का पाठ्यक्रम पढ़ाना अनिवार्य है, लेकिन ये स्कूल दूसरे प्रकाशकों की किताबें पढ़ा रहे थे। प्रदेश में 9वीं से 12वीं कक्षा तक के करीब 1400 निजी स्कूलों को हिमाचल शिक्षा बोर्ड से मान्यता दी है। हाल ही में बोर्ड ने सभी स्कूलों से बच्चों के लिए खरीदी पुस्तकों के बिल मंगवाए थे। जांच के दौरान 294 स्कूल ऐसे निकले जिन्होंने अन्य प्रकाशकों की पुस्तकें खरीदी थी। इस पर शिक्षा बोर्ड ने सख्त फैसला लेते हुए नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी है।